अच्छी हो गई, बुखार उतर गया। तो कुछ दिन के बाद जब उसकी खैरियत लेने कोई नहीं आया, ना कोई बुलाने आया, तो इमाम आली मकाम की बेटी ने एक ख़त लिखा अपने वालिद को। और उस ख़त में क्या क्या लिखा, आज मैं आपको सुगरा का ख़त पढ़कर सुना रहा हूँ। आइए सुनिए। ज़ैनब ने कहा जुल्म और सितम होता है, बेरहम कोई शिमर से कम होता है, बेरहम कोई सिमर से कम होता है। या शाह नजफ क्या बात है। आओ मदद की खातिर, या शाह नजफ आओ मदद की खातिर, सर भाई का सजदे में कलम होता है। सरवाई का सजदे में कलम होता है। जरा मेरी तरफ तवज्जो रखिए, जुड़ जाइए अगर आपको पूरा वाकया सुनना है। जिगर को थाम कर, जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दिल फूंक डाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली। लीजिए साहब, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इस वाक़े को, तवज्जो रखिए तभी मजा आएगा इंशाल्लाह। तो इतना गम नहीं होता, मुसीबत आ पड़ी माँ बाप, शुक्रिया, मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन, न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। तवज्जो।
जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे सुबह करारी में। गज़ब ढाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे सुभान अल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखिए ये अली भाई ने हमारे बड़े भाई के हाथों से बहुत सारा नजराना मुझे पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और ये 50 रुपए हमारे भाई जो इधर बैठे हैं उनकी जानिब से मिले, शुक्रिया। पूरा बंद सुनिए दूसरा। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे सुबह करारी में। गज़ब ढाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करें तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। ये फिर बहुत सारा नजराना दिया है अली भाई आपने, शुक्रिया। कभी जब राह में देख कर जमीन बजता सुगाता था, सामीन ये तो ठीक से सो भी नहीं पा रही है, न जाने कौन किस वक्त मुझे बुलाने आ जाए। अगर मैं रात को दरवाजा बंद करके घर में जाकर सो गई तो फिर रात को उठकर दरवाजा कौन खोलेगा। रातों की नींद उड़ गई इंतजार करते करते, लेकिन क्या सोचा करती थी सुनिएगा इस बंद में। न सोती थी न सोती थी, बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तकबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम व रज़ा मांगी। कहा रो रो के यारब, कहा रो रो के यारब दूर
शफकत का नजारा तू दिखा दे, इक़्रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तक मील फरमाया खुदा उस नेक मकसद की, बका हासिल आते थे सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, सुभान अल्लाह। लेकिन तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए आके खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाए। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सनू का मैंने उसके वास्ते एक सीके रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मेहरबानी, अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा मनाऊंगी, खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। जब पूरा खत लिख लिया, थोड़ी सी जगह बाकी रह गई, तो आपने अपने बड़ों को सलाम और जो अपनों से छोटे करबला गए थे जैसे अली, असगर, सकीना, उन सबको दुआ प्यार लिखा और ख़त बंद करके आप अपने दरवाजे पर बैठ गई। इस इंतज़ार में
कि करबला की तरफ जाने वाला कोई कासिद मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक पहुंचा दूं। अब आगे क्या होता है सुनिए साहब। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा, जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमते आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई, परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया, कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो, कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको, गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुए तो लौट कर सब जल्द आएंगे, न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं, लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता, तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। आप इंतजार कर रही हैं, कोई नहीं, जब आपके घर के सामने से गुजरा काफी देर हो गई तो आप रोने लगी, मगर एक शख्स परेशान हाल जिसका लड़का सख्त बीमार था आपके दरवाजे के सामने से गुजरा और हजरत सुगरा को रोता हुआ देखकर ठहर गया। ए सुगरा क्यों रो रही हो? आपने अपने दिल की, बहुत शुक्रिया, जब बातें उसको बतलाई तो फिर वो शख्स कहने लगा कि हालांकि मेरा बेटा भी बहुत बीमार है, मैं तो उसकी दवा लेने जा रहा था, ऐ सुगरा तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है, लाओ ये खत मुझे दे दो, मैं तुम्हारे वालिद तक ये खत पहुंचाऊंगा। मगर आप कहती हैं नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ घर, जिस काम से निकले हो, उसके बाद रास्ते का सामान और अपनी ऊँटनी लेकर दोबारा आना मेरे पास और ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक करबला में पहुंचा देना। सुनिए अब आगे क्या होता है। गया वो शख्स घर अपने दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को, लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा, शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले, हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे, कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा, सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का, कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे
कर इब्ने हैदर का, तान से लफ्ज निकला आह में अल्लाहु अकबर का। बेटी का खत जब करबला में पहुंचा, वो कासिद लेकर पहुंचा, उस वक्त हजरत इमाम हुसैन खेमे के बाहर तकरीर फरमा रहे थे। आपके साथ करबला में जो 72 लोग गए थे, उनमें से 70 की शहादत हो चुकी थी उस वक्त जब हजरत सुगरा का खत पहुंचा। 2 बचे थे, कौन? एक हजरत इमाम हुसैन खुद और दूसरे आपके बीमार बेटे ज़ैनुल आबिदीन। बस 5 मिनट बस, ज़्यादा नहीं। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं मैं, मुलाजा कीजिएगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूंगा। जब खत करबला में पहुंचा और आपने पढ़ा तो आंसू निकल पड़े। खेमे के अंदर खत पढ़ा जा रहा है तो सबके आंसू रवा हैं। कैसे? सुनिए। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। हुसैन इब्ने अली सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से। शुक्रिया रिजवान भाई। उस दम डसे जाते थे आबिद को। कहा शबीर ने कासिद से, कासिम है ना कुबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे, शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में, बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने, जुल्म उठाए हैं कदम, लेकिन न अपने राह में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत को, कटाएं सर खुदा की राह में इतनी शहादत को। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न शर्माओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफा तो अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्श